पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है। क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, पाई की वैल्यू 3.14 नहीं लेनी है, पाई सिंबल है। अच्छा हुआ अभी पूछा, पाई ये मैथ वाला पाई नहीं है, पाई अभी सिंबल कोई बचा नहीं। पी चाहे तो तुम पी लिखो, लेकिन एग्जाम में तो पाई लिखा रहेगा ना। वैसे तो ऑस्मोटिक प्रेशर साथ में लिखा होगा ही, चाहे तो तुम पी लिख के सॉल्व करो, पाई की वैल्यू 3.14 नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। ऑस्मोटिक प्रेशर का यूनिट भी क्या होगा? प्रेशर के जो यूनिट होते हैं वही रहेंगे। ठीक है, या तो एटमॉस्फेयर या फिर पास्कल या mm ऑफ Hg भी हो सकता है। ठीक है, प्रेशर के जो यूनिट्स है सेम टू सेम यूनिट रहेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में 3 टाइप के सॉल्यूशन हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन सेकेंड टाइप है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड थर्ड है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर 2 सॉल्यूशन हैं, उनका ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम है तो उनको क्या कहना है? आइसोटोनिक। दिस 2 सॉल्यूशंस आर आइसोटोनिक। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ पाई ऑफ ए इज इक्वल टू पाई ऑफ बी, ए और बी का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? सेम है, तो सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी क्या हो गए? आइसोटोनिक हो गए। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं लिखूँ पाई ऑफ ए इज ग्रेटर एज कंपेयर टू पाई ऑफ बी, तो जिसका ज़्यादा होता है उसके लिए क्या आएगा? हाइपर वर्ड आ जाएगा। ठीक है, ए का अगर प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है तो इसे मैं क्या कहूँगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। किसके रिस्पेक्ट में? इट इज़ हाइपरटोनिक विथ रिस्पेक्ट टू बी। और बी का भी आ रहा है कम, तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटोनिक विथ रिस्पेक्ट टू ए। बस इतना ही है ये कॉन्सेप्ट, हाइपोटोनिक। डेफिनेशंस चाहे तो पढ़ देता हूँ, उसमें क्या डेफिनेशंस का है। द 2 सॉल्यूशंस हैविंग इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर are termed as isotonic solution. A solution having higher osmotic pressure than some other solution is called hypertonic solution. A solution having lower osmotic pressure relative to some other solution is called hypotonic solution. Clear है? नेक्स्ट आता है सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन जनरली कौन कौन से होते हैं? सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन्स, सेमी permeable membrane. Semi-permeable membrane, a membrane which allows the passage of solvent molecules but not that of solute. ऐसा मेम्ब्रेन जिसमें से सॉल्वेंट पास हो सकता है लेकिन सॉल्यूट पास नहीं हो सकता. When a solution is separated from a solvent by it, it is known as semi-permeable membrane. जब मैं सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को सेपरेट करने के लिए इसका यूज करता हूँ तो उसे क्या कहना है? सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन कहना है. ठीक है. सम एग्जाम्पल ऑफ इट आर एज फॉलोज. कॉपर फेरोसाइनाइड हो सकता है. कॉपर फेरोसाइनाइड का यूज करके सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन बनाया जा सकता है. फेरोसाइनाइड आयन होता है FeCN6 पे -4 चार्ज. कॉपर फेरोसाइनाइड Cu2 FeCN6 इस पे है -4 चार्ज, इस पे है, ये फेरोसाइनाइड है. ठीक है. फेरोसाइनाइड इस पे आएगा +2 चार्ज. कॉपर फेरोसाइनाइड या क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड भी पढ़ सकते हो. कैल्शियम फॉस्फेट मेम्ब्रेन. सेकेंड
कैल्शियम फॉस्फेट का भी हो सकता है ये बना हुआ, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट मेम्ब्रेन। कॉपर फेरोसाइनाइड का मेम्ब्रेन हो सकता है, कैल्शियम फॉस्फेट मेम्ब्रेन एंड फेनॉल सैचुरेटेड विथ वाटर। फेनॉल सैचुरेटेड विथ वाटर, फेनॉल का भी मेम्ब्रेन हो सकता है, ठीक है। तो एग्जांपल बस याद रखो, इस पे जनरली तो क्वेश्चन नहीं आता है। फेनॉल सैचुरेटेड विथ वाटर, तीनों एग्जांपल याद रखो, ठीक है। और भी पॉसिबिलिटीज है। ऑस्मोसिस का फिनोमेना कभी ऑब्जर्व किया है लाइफ में? ऑस्मोसिस का फिनोमेना कहीं पे ऑब्जर्व किया है या नहीं? बताओ बताओ, ऑस्मोसिस का फिनोमेना कहीं पे ऑब्जर्व किया होगा तो बताओ। रेजिन्स का यूज़ अगर करते हो, हाँ ये एकदम परफेक्ट एग्जांपल है। अगर मैं वाटर लेता हूँ, वाटर में मैं पुट कर देता हूँ रेजिन्स। रेजिन्स सबको पता है, रेजिन्स मतलब मनुके, पता है ना सबको। अगर मैं ये पुट करूँ तो क्या हो जाएगा? क्या हुआ? रेजिन्स में जो होता है ऊपर का उसका जो लेयर होता है वह क्या होता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ही होता है, ठीक है। होता है नहीं? होता है, ठीक है, मुझे पता है होता है। यहाँ पे अभी वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इधर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और रेजिन के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम है। तो वाटर कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? ये बाहर से रेजिन के अंदर फ्लो होगा। अगर वाटर रेजिन के अंदर फ्लो होगा तो क्या हो जाएगा? रेजिन से वापस से अंगूर बन जाएगा, ठीक है, वापस से ग्रेप्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब डायरेक्टली ग्रेप्स तो नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ये भी क्या है? एक ऑस्मोसिस का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। जैसे अभी अगर मैं ये जो रेजिन्स है इनको मैं पुट कर दूँ, दूसरा सॉल्यूशन लेता हूँ जो कि बहुत सारा उसमें सॉल्ट प्रेजेंट है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, और इधर मैंने ये रेजिन्स, ऊपर के रेजिन्स अभी मैंने इधर यूज़ किए हैं, ठीक है। क्या हुआ? तो अभी क्या होगा? अभी क्या होगा बताओ? सॉल्ट का सॉल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट का बहुत ज़्यादा है, अभी कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? अभी ये यहाँ से वाटर फ्लो होगा ऐसे बाहर, तो ये क्या हो जाएंगे? रेजिन्स वापस से श्रिंक हो जाएंगे, श्रिंक, ठीक है। यहाँ से अगर वाटर इधर फ्लो हो रहा है, इधर देखो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? रेजिन वापस से श्रिंक हो जाएंगे। क्लियर है? तो एग्जाम्पल याद रखो, इस पे भी क्वेश्चन आए हैं तो देखने पड़ेंगे, और एक दो एग्जाम्पल है, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे अपने को, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, ये सबने सुना है, आरओ का वाटर सुना है? आरओ, वो यही होता है। आरओ का मतलब क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। आरओ का मतलब ये है कि अगर मैं, जैसे इधर मैंने ये, इधर है अपना प्योर सॉल्वेंट और इधर है सॉल्यूशन। अगर मुझे प्योर सॉल्वेंट चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे अगर मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करूँ, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी अगर मैं ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करूँ तो क्या होगा? इधर अभी सॉल्वेंट भी है, सोल्यूट भी है। क्या सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स इधर पास हो सकते हैं? नहीं हो सकते।
प्रेशर अगर मैं बहुत ज़्यादा अप्लाई करूँ तो क्या होगा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इस डायरेक्शन से प्योर सॉल्वेंट के डायरेक्शन में मूव करेंगे। क्लियर है ये? लेकिन प्रेशर क्या होना चाहिए, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए। ये क्लियर है? ऑस्मोटिक प्रेशर तक अगर मैं अप्लाई करूँगा तब तो ये स्टॉप ही हो जाएगा। इधर मैं प्रेशर भी बढ़ाता गया, बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इधर प्योर सॉल्वेंट के डायरेक्शन में मूव होंगे। क्लियर है ये? इसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इधर से इधर अगर डायरेक्ट सिंपली फ्लो हो रहा है तो वो क्या है, ऑस्मोसिस। प्रेशर का यूज करके अगर मैं इस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को इधर से इधर मूव कर रहा हूँ तो उसे क्या कहेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के जस्ट अपोजिट प्रोसेस कर रहे हो यूजिंग प्रेशर। क्लियर है ये? तो सिंपल फिनोमेना यूज होता है फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। जैसे सी वाटर भी अगर है तो उसमें बहुत सारा सॉल्ट होगा, तो उसको अगर मुझे प्यूरिफाई करना है तो मैं क्या करूँगा, उस पर प्रेशर अप्लाई करूँगा तो क्या होगा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास होंगे और उसका प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है रिवर्स ऑस्मोसिस का, इससे और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन इज प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ता हूँ, देखो। इफ अ प्रेशर ग्रेटर दैन ऑस्मोटिक प्रेशर is applied on the concentrated solution, the solvent start to flow from concentrated solution to a dilute solution or pure solvent. This is reverse osmosis. One of its chief use is desalination of seawater to get pure drinking water. डिसैलिनेशन मतलब सॉल्ट रिमूव करना। ठीक है, सलाइन वाटर मतलब, सलाइन भी सुना होगा वर्ड, सलाइन लगाई है। सलाइन का मतलब होता है उसमें सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सलाइन में जो वाटर होता है उसमें सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसको कहते हैं सलाइन वाटर। उसी का अपोजिट वर्ड क्या आएगा, डिसैलिनेशन। ठीक है, वन ऑफ इट्स चीफ यूज इज desalination of sea water to get pure drinking water। क्लियर है? ऑस्मोसिस के देखो एग्जाम्पल कुछ बताता हूँ। द फेनोमेना मेंशन्ड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस सेक्शन कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस। अ रॉ मैंगो प्लेस्ड इन अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। देखो अचार जो बनता है सबको पता है, उसमें क्या किया जाता है, रॉ मैंगो पे मेनली क्या ऐड किया जाता है, सॉल्ट ऐड किया जाता है। तो सॉल्ट अगर ऐड होगा तो क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं होगा, ऑस्मोसिस ही होगा। सॉल्ट अगर ऐड करते हो तो बाहर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अंदर वाटर प्रेजेंट है और बाहर सॉल्ट है। जैसे वाटर बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन सॉल्ट का होगा। अंदर से बाहर मैंगो से वाटर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। सिंपली सॉल्ट का यूज क्या है, रॉ मैंगो में से वाटर को रिमूव करना। ठीक है, पढ़ता हूँ देखो। अ रॉ मैंगो प्लेस्ड इन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन लूजेस वाटर वाया ऑस्मोसिस एंड श्रीवल इनटू पिकल। ठीक है, मतलब उसमें से वाटर का जो कंटेंट है वो कम हो जाएगा मैंगो में से, फिर उसका क्या बनाना है, पिकल फॉर्म करना है। नेक्स्ट, विल्टेड फ्लावर्स रिवाइव व्हेन प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर। अगर मेरे पास कुछ फ्लावर्स है, वो अगर ऐसे सूख गए हैं तो उसको अगर मैं वाटर में पुट करूँ तो वापस से वो क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, खिल जाएंगे। ठीक है, यही लिखा हुआ है। एनसीईआरटी ने दिए ऐसे एग्जाम्पल अभी, विल्टेड फ्लावर्स रिवाइव व्हेन प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर। ठीक है, याद रखो इसको। व्हेन प्लेस्ड इन वाटर कंटेनिंग लेस देन 0.9% मास बाय वॉल्यूम सॉल्ट, ब्लड सेल्स swell ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर इनटू देम
बाय ऑस्मोसिस। Next, a carrot that has become limp because of water loss into the atmosphere can be placed into the water, making it firm once again. क्या हुआ? Next, water will move. बाकी पढ़ लो तुम, ठीक है। नेक्स्ट है क्या है? वाटर विल मूव इनटू द सेल्स थ्रू द ऑस्मोसिस व्हेन प्लेस्ड इन वाटर कंटेनिंग लेस देन 0.9% बाय मास बाय वॉल्यूम सॉल्ट, ब्लड सेल्स swell due to flow of water into them by osmosis. People taking lot of salt or salty food experience a water retention in tissue, cells and intercellular spaces because of osmosis. ज़्यादा अगर सॉल्ट होगा तो वाटर का अमाउंट भी क्या करना पड़ेगा? प्रेशर मेंटेन करने के लिए ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ज़्यादा सॉल्ट है बॉडी में तो ज़्यादा वाटर भी होगा। क्लियर है ये? और ये भी कहा गया है कि अगर ब्लड का सेल है उसको तुम पुट करते हो इन सॉल्ट सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन 0.9% मास बाय वॉल्यूम है, तो ये क्या होगा? स्वेल हो जाएगा, इधर से ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर मूव होंगे, ठीक है। द रिजल्टिंग पफिनेस और स्वेलिंगनेस इज कॉल्ड इडेमा। तो इसके कारण, सॉल्ट के कारण जो आता है उसको कहते हैं इडेमा, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? पीपल टेकिंग लॉट ऑफ सॉल्ट और सॉल्टी फूड एक्सपीरियंस वाटर रिटेंशन इन द टिश्यूज and intercellular spaces because of osmosis. The resulting puffiness or swelling is called edema. Water movement from soil into plant roots and subsequent into upper portion of the plant is partly due to osmosis. The preservation of meat by salting and fruits by adding sugar protects against bacterial action. Through the process of osmosis, a bacterium of salted meat or candied fruit loses water, shrivels and dies. देखो, मीट पे अगर सॉल्ट प्रेजेंट है तो क्या होगा? जैसे इधर कुछ वाटर भी प्रेजेंट होगा और सॉल्ट भी प्रेजेंट है, तो ये जो अपना बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का वाटर क्या हो जाएगा? इधर सॉल्ट के सॉल्यूशन में इधर से इधर ऐसे बाहर चला जाएगा। अगर बैक्टीरिया का वाटर ख़त्म हो गया तो वो क्या हो जाएगा? डाई हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? लास्ट पॉइंट इतना ही लिखा हुआ है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस द बैक्टीरियम ऑन द salted meat or candied fruits loses water, shrivels and dies, ठीक है। तो अलग अलग प्रिजर्वेटिव मेथड्स में सॉल्ट का वगैरह यूज़ किया जाता है, ठीक है, या फिर शुगर का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स एनसीईआरटी से पढ़ लो एक बार, ठीक है।